मैंने पहले भी कहा था जब पुरवाला कांड हुआ था कि तो चलेगा, और मैं भिखारी के रूप में घूमूं, भाजपा कांग्रेस के को माल पानी खाते रहे और बहन बेटियों का और जमीन का सौदा करते रहे। मैं होने दूं असंभव। जिहादी और शासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, बिल्कुल कमाई है जिहादियों से। उत्तराखंड में जिहादियों से बहुत मोटी कमाई करते हैं महाराज, ध्यान रखना। हमारे यहां मजारों की दुकानें खोल दें, हम मान लें, नहीं चाहिए, नहीं मानना। देवभूमि में तांडव होगा, अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं, लोग अच्छा कह रहे हैं, हमें कोई बुरी बात नहीं कह रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग जागरूक हों और अपने हकों की लड़ाई के लिए, चाहे पुलिस हो या जिहादी हो, सबसे लड़ना सीखें। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। और स्वीकार भी करते हैं भैया, अगर मास्टरमाइंड है तो ठीक है। हमने बुरा क्या किया? एक अवैध मस्जिद को ढाने के लिए, गिराने के लिए लोगों को जागरूक किया है, क्योंकि मस्जिद है ही नहीं। कोई भी धर्मगुरु, इस्लामिक कोई भी धर्मगुरु ये कह दे कि वो मस्जिद है, एक घर मस्जिद का रूप ले ले, ये नहीं। इस्लाम में वो मस्जिद है ही नहीं, वो तो जबरदस्ती। हमारे पास दो पक्ष हैं, प्रशासन शायद में, ये तो अनभिज्ञ है, ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन के आपस में ही तालमेल नहीं है। पहली बात, सरदार सिंह जी ने इस जमीन को कुछ लोगों को अपने रहने के लिए एक रजिस्ट्री की थी। अब जब रजिस्ट्री कर दी उन्होंने, उनकी जब मृत्यु हो जाते हों, उसके 20 साल बाद बिना उनके परिवार की संस्कृति के, बिना उनके परिवार के संज्ञान के, बिना उनके परिवार की मर्जी के, एक षड्यंत्र के तहत दाखिल खारिजा करा दिया जाता है। तो पहली बात तो यह है कि ये जमीन एक षड्यंत्र के तहत कागजों में मुसलमानों के नाम पे दिखाई गई। दूसरा पक्ष हमारा बड़ा साफ है कि जब अटल जी के टाइम पे बरमार पर्वत जो कांड हुआ था, बड़ा भारी घटना हुई थी, उस समय जो लोग वहां थे उस डेंजर जोन में, उनको मुआवजा मिल चुका था। अब जब जिस जमीन का मुआवजा मिल जाए, वो जमीन किसकी है? वो तो सरकार की जमीन है ना। और आज भी वो उस जगह पर अवैध कब्जा इसलिए हो भाई, जब सरकार नीचे हमारे भगवान काशी विश्वनाथ और बरणावत पर्वत स्कंद पुराण में जिसकी पूजा होती है, और उस बरणावत पर्वत पर कोई मस्जिद बना दे, अल्लाह अकबर करे, यार ये क्या बात हो गई? ये कौन सा भाईचारा है? ये कौन सा धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं अज्ञानी लोग? धर्म निरपेक्षता में ये बात थोड़ी, तभी तो हम कह रहे हैं, हम लोगों के विवेक पे चल रहे हैं। ये लोगों की मांग है, उत्तराखंड की मांग है। तो और जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, जब आदमी पद पे आसीन होता है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री लफ्ज जिहाद पे बिल्कुल खुलकर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री ने 600-700 मजारें तोड़वाई, क्यों तोड़वाई? ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। परंपराएं होते हैं महाराज। अगर आज मक्का मदीना में कोई हिंदू नहीं जा सकता, तो एक परंपरा थी उनकी, उन्होंने उस परंपरा को कानून के दर्जे ले आए, शरीयत बना दी परंपरा। और देवभूमि की भी परंपरा रही है, यहां पे कोई मुस्लिम शासक नहीं है। बताइए आप तो विद्वान आदमी हैं, ऋषिकेश से ऊपर, हल्द्वानी से ऊपर, जिया रानी का इतिहास आपके पास होगा, सर में आप ज्ञान होगा आपको, बिल्कुल। और इधर रानी कर्णावती का इतिहास पता होगा आपको। तो यार यहां पर बड़े बड़े ताकतवर, मैं कहता हूं निश्चित बात है, इस्लाम में बड़े बड़े ताकतवर योद्धा हुए हैं, उनकी हैसियत ही हुई देवभूमि की तरफ आने की। ये कौन है आजकल? ये कठमुल्ले कर क्या रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? तो उस परंपरा को बचाने की बात कर रहे हैं। क्या वो कानून से बड़ी परंपरा है? लेकिन देश धार्मिक, मेरा रीति रिवाज पहला सिखाता है। गलत सोचा आपने। यही तो हिंदू धर्म का गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया गया। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सो जाओ, सो जाओ। उसने अर्जुन उठ। अब आपने उसको अलंकृत करके भाषा में अलग कर दिया।
उन्होंने कहा उठ अर्जुन,